बिज़नेस प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़नेस प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू। इन दिनों बैंकिंग संकट की खबरें बिजनेस की दुनिया में सुर्खियां बनी हुई है। दुनिया का सबसे विकसित देश माने जाने वाला अमेरिका बैंकिंग संकट की चपेट में आ गया। यहाँ बड़े बड़े बैंक डूबने से दुनिया भर में हलचल है। इस बीच वैल्यूएशन गुरु अश्वत्थ दामोदरन ने इसी बैंकिंग संकट के बीच बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये सिलसिला अभी थमा नहीं है और भी बैंक डूबने वाला है। क्या ये पूरी खबर बताएंगे, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्ताक। वैल्यूएशन गुरु अश्वत्थ दामोदरन ने अमेरिका समेत भारत और दुनिया को चेताते हुए कहा कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से मार्च में शुरू हुआ बैंकिंग संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कई छोटे और क्षेत्रीय बैंक ग्राहकों की ओर से तेजी से और ज्यादा पैसे निकालने के साथ साथ शेयर मार्केट में गिरावट के खतरे का सामना कर रहे हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। दामोदरन ने आगे कहा कि मुझे भरोसा है कि अमेरिकी बैंकिंग कारोबार में गिरावट के इंतजार में और भी डोमिनोज हैं, जो पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा जोखिम वाले बैंकों के साथ है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये बैंकिंग संकट 2008 से अलग और थोड़ा विपरीत होगा। अश्वत्थ दामोदरन ने इसके लिए वक्त रहते संभलने की वकालत भी की है। उन्होंने कहा कि बैंकों को अपने मूल कारोबार को मजबूत करना होगा। इसके लिए ग्राहकों की तरफ से ज्यादा रकम जमा करने पर जोर देना होगा। कर्ज और दूसरी चीजों से आई जमा राशि का सही निवेश किया जाए और घाटे को कवर करने के लिए ब्याज और लेन देन को मैनेज करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अच्छे बैंकों के पास स्थिर जमा राशि होती है, जिस पर वे अपने कर्ज और निवेश पर ब्याज लेते हुए कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं, जो उनके डिफॉल्ट जोखिम को कवर करने से ज्यादा होता है और इसी पर फोकस करने की जरूरत है। दामोदरन ने इसे मैक्रो संकट बताते हुए कहा कि मंदी से लेकर ओवर वैल्यूड एसेट्स को फिर से उधार देने से लेकर बढ़ती ब्याज दरें इसे प्रभावित करती है। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर के निवेश पर अफवाहों का भी असर पड़ता है। ग्राहक ऐसे बैंक से लेन देन कम कर देते हैं और जल्दी से नकदी निकालने चले जाते हैं, जिससे बैंकिंग संकट की नौबत आ जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अश्वत्थ दामोदरन ने सरकार और बैंकिंग सिस्टम को अलर्ट रहने की जरूरत पर जोर दिया है, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि अमेरिका से शुरू हुआ ये बड़ा बैंकिंग संकट देखते ही देखते दुनिया भर में ना फैल जाए और फिर भारत भी इसकी चपेट में आ सकता है। अमेरिका के बैंकिंग संकट का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, इसकी बात करें तो वहां बैंकिंग संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि इसका दायरा और बढ़ता जा रहा है। इसका असर कुछ देशों के बैंकिंग सेक्टर पर पड़ रहा है। भारत की बात करें तो CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कंपनियों का अमेरिका में $40 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है और 4.25 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट की हुई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका में आ रही मंदी का असर भारत पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में भारतीय कंपनियों ने 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दांव लगाया हुआ है। अमेरिका में इंडियन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अमेरिका में इंडियन FD सभी 50 अमेरिकी स्टेट्स में मौजूद हैं। उसमें शामिल है टेक्सास में सबसे ज्यादा निवेश किया हुआ है। इसके बाद जॉर्जिया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और मैनचेस्टर का नंबर है। लाइफ साइंस, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ सेक्टर, IT एंड टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसे सेक्टर्स की 163 कंपनियां में इंडियन FDI ने अमेरिका में निवेश किया है। टेक्सास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वॉशिंगटन, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में इंडियन कंपनीज ने सबसे ज्यादा डायरेक्ट जॉब क्रिएट की है। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का असर आने वाले दिनों में भारत पर भी पड़ सकता है, इसलिए हमें और हमारी सरकार को वक्त रहते अलर्ट रहना होगा। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि आज का भारत इससे निपटने के लिए सक्षम है। शुरुआत में जिस अश्वत्थ दामोदरन की बात हम आपसे कर रहे थे, अब उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सितंबर 1997 में चेन्नई में जन्मे अश्वत्थ दामोदरन न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में फिनेंस के प्रोफेसर हैं। अश्वत्थ दामोदरन कॉर्पोरेट फाइनेंस और इक्विटी वैल्यूएशन के बारे में सिखाते हैं। दामोदरन को फिनेंस में अपनी विशेषताओं की वजह से डीन ऑफ वैल्यूएशन के रूप में भी जाना जाता है। दामोदरन ने इक्विटी वैल्यूएशन के साथ साथ कॉर्पोरेट फाइनेंस और निवेश पर कई किताबें
लिख डाली है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।